सो हेलो ट्रेडर्स, अगेन मैं आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक लेकर आया हूँ जिसका नाम है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड, जो कि एफएमसीजी सेक्टर से निकल कर आता है, जिसका टाइम फ्रेम डेली टाइम फ्रेम है। तो आइए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। और हाँ, स्टॉक का नाम देखकर भाग मत जाना, क्योंकि मैं आपको लॉजिक एंड रीजन के साथ बताने जा रहा हूँ कि क्यों हमें इस स्टॉक को बाई करना चाहिए। ओके, तो आइए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले किसी भी स्टॉक का एनालिसिस करने का जो सबसे पहला रूल होता है वो क्या है? ट्रेंड एनालिसिस करना। तो आइए सबसे पहले हम इसका ट्रेंड देख लेते हैं कि कौन सा ट्रेंड है। इतना ही आपको देख के समझ आ गया होगा कि इसका ट्रेंड क्या है। ये बिल्कुल ही अप ट्रेंड में, वो भी बहुत ही प्यारा अप ट्रेंड है। तो एक चीज और मैं आपको बता दूं, अगर आपको वाकई में स्विंग ट्रेडिंग से पैसा कमाना है ना, तो आपको ऐसे स्टॉक, ऐसे सेक्टर फाइंड करने चाहिए जो कि हमेशा अप ट्रेंड में हो। जैसे कि एचडीएफसी बैंक हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया और टाटा कंज्यूमर हो गए। ऐसे स्टॉक ढूंढने, जैसे आईसीआईसी बैंक हो गए। ऐसे स्टॉक में अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करोगे तो आपको जो आपकी पॉसिबिलिटी होगी ना, वो बढ़ जाएगी। ओके, आई होप आप समझ गए होगे। तो आइए अब हम अपनी एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। सॉरी, मैं थोड़ा जूम आउट कर लूं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? एक ट्रेंड लाइन दिख रही होगी। नहीं दिख रही? ये लो, अब दिखेगी। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है। ये बना ली मैंने एक ट्रेंड लाइन, ठीक है। नाउ आप देखोगे, ये इसका फर्स्ट टच था, ये इसका सेकंड टच था और ये इसका थर्ड टच था, ठीक है ना। यहाँ पे मैं बाई करने वाला था। कहाँ पे? थर्ड टच पे मैं बाई करने वाला था, लेकिन मैंने बाई नहीं किया। पता नहीं मुझे यहाँ पे क्या लगा कि ये स्टॉक क्या है, ऊपर नहीं जाएगा, यही वोलेटाइल हो जाएगा। और देख लीजिए, सेम वैसा ही हुआ है। और कितने दिन तक वोलेटाइल हुआ है वो भी हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हम ये भी चेक कर लेते हैं। यहाँ से वोलेटाइल था लगभग कितने दिन के लिए? 38 दिन के लिए। 38 नहीं, 35 होगा, हाँ 34-35 दिन के लिए ये क्या था? वोलेटाइल था, यानी 1 महीने से ज्यादा। सही है, मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं करी। अब हमें एंट्री क्यों करना चाहिए? आप यहाँ पे देखोगे एक बड़ी सी बिग बुलिश कैंडल बनी हुई है। नाउ अब हमें एंट्री करनी चाहिए। जितने भी रिटेलर है, उन्होंने यहाँ पे एंट्री की है, यानी वो 1 महीना यहाँ पे फंसे हुए हैं। लेकिन अब हम यहाँ पे एंट्री करते हैं तो हमें 7 या 8 दिन में हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा। तो आइए अब हम 2 आवर के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। नाउ अब हमें एंट्री कैसे करनी है, इस पे हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखेंगे जो ये जोन था, ये वाला जोन जहाँ पे ये फंसा हुआ था, ठीक है ना, ये वाला जोन, इसका ब्रेकआउट हो गया है। क्लियर ब्रेकआउट। और जो ब्रेकआउट है वो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, ऐसा नहीं है कि नॉर्मल ब्रेकआउट है। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं ऊपर एक रेजिस्टेंस मार्क कर लेता हूँ, सो दैट अगर ये रिटेस्ट करने आता है तो हम अपनी बैंक साइड पोजीशन बना सके। ठीक है, परफेक्ट। एक ऊपर का रेजिस्टेंस मैंने मार्क कर दिया है। अब क्या करना है, ध्यान से समझना। अगर इनकेस ये रिटेस्ट करने आता है और ये वाला लेवल ब्रेक होता है, तो आप अपनी बैंक साइड पोजीशन बना सकते हैं। बैंक साइड पोजीशन बना सकते हैं, ध्यान से समझना। लेकिन ये रिस्की ट्रेड है। अब रिस्की ट्रेड क्यों है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, और क्यों रिस्की बोल रहा हूँ ये भी बताऊंगा साथ में। लेकिन जो इसका रीजन है ना, वो इस स्टॉक में नहीं है। रीजन कहाँ पे? इंडेक्स में वो रीजन है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि बाइंग और सेलिंग कैसे करनी है। यहाँ पे मान के चलता हूँ, यहाँ पे आप एंट्री कर लेते हो, या फिर इस रिटेस्ट के पास, या फिर यहाँ पे भी कर लेते हो। देखो, टाइम के साथ साथ ना, मैं आपको बता रहा हूँ, टाइम के साथ साथ आप यहाँ पे भी एंट्री कर दोगे। आप देखोगे नहीं कि इसका हाई कब टूटेगा, नहीं। टाइम के साथ आप यहाँ पे भी एंट्री करोगे। जैसे कि मैं ना रेड कैंडल में भी एंट्री करना पसंद करता हूँ, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि हाँ, ये यहाँ से ऊपर जाएगा। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया था, ये वोलेटाइल हो जाएगा, और सेम वोलेटाइल ही हुआ। आई होप आप समझ रहे होंगे। नाउ मान के चलता हूँ, आप अपनी एंट्री कहाँ पे करते हैं? यहाँ पे आप एंट्री कर लेते हैं। आपका एसएल क्या होगा? एसएल आपका ये होगा, इसके नीचे जो ये बुलिश कैंडल दिख रहा है, मोरोबुजी। हालांकि मोरोबुजी नहीं है कैंडल, ऊपर से थोड़ी सी वीक निकल गई है। इसके नीचे का आपका एसएल आएगा। हम टारगेट देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? जो हमारे टारगेट होंगे वो दो टारगेट होने वाले हैं। पहला फर्स्ट, और फिर दूसरा सेकंड। जो पहला टारगेट है वो 814 का होगा, और जो सेकंड टारगेट है वो 860-61 का होगा। इससे ज्यादा भी मिल सकता है। अब क्यों ज्यादा मिल सकता है, इस पे भी मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। समझो क्या हुआ है ना, जो ये पहला टच था, यहाँ से ये ऊपर गया, ठीक है। अगेन इसने सेकंड टच लगाया, अगेन ये यहाँ से बाउंस बैक किया है। बाउंस बैक तो क्या है, इसने जो प्रीवियस हाई था उसको भी ब्रेक किया है, इससे ऊपर गया है ना। अगेन ये इस वाले लेवल पे आया, और यहाँ पे बायर्स एक्यूमुलेट हुए, यानी बायर्स ने अपनी पावर बढ़ाई, एंड अगेन ये ऊपर जाने के लिए तैयार है। तो क्या पता इसका हाई भी ब्रेक करे, लेकिन आपको होल्ड करना आना चाहिए। समझ रहे हैं? अब मैं बात करता हूँ कि क्यों ये रिस्की है। निफ्टी के चार्ट में हम जाके देखेंगे। ये देखो, मैंने एनालिसिस कर भी रखी है। मैं इसको पहले डिलीट डिलीट कर देता हूँ, सो दैट इजी हो जाए। ये देखो, ये कर दिया मैंने इसे डिलीट। यहाँ पे एक जोन मार्क करता हूँ मैं। ये हो गया, एक जोन मार्क कर दिया मैंने। नाउ 11 तारीख को
ये देखो 10 और ये 11 तारीख को मार्केट क्या हुआ है, ओपन हुआ है, 1.5-2% ओपन हुआ है, यानी 300 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ था। अब क्या है कि सभी को पता है 80% चांसेस है कि ये गैप फिल करने आएगा, और मुझे भी आज कंफर्मेशन मिल चुका है। जिस हिसाब से आज मार्केट ने बिहेव किया है ना, ये देखो, मैं आपको बैंक निफ्टी में भी दिखा देता हूँ। ये देखो, आज जब मार्केट को ऊपर जाना था ना, आज जब मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना था, वेट, चल नहीं रहा है। हाँ, ये देखो, जब सेलर्स को इसने ट्रैप किया, तो बायर्स को यहाँ से ले जाना चाहिए था, लेकिन नहीं ले पाए। अगेन ये नीचे आ गया। तो अब मुझे लगता है ये नीचे आ सकता है। सेम ऐसा ही निफ्टी में भी हो रहा है। अगर ये नीचे आता है, समझो, अगर ये नीचे आता है, तो आपका एसएल हिट होने के चांस है इन टाटा कंज्यूमर, या फिर अगेन ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, वोलेटाइल हो जाएगा। जब इंडेक्स साथ देगा, तो ये ऊपर निकलेगा। आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में, या फिर कोई सवाल वगैरह कमेंट बॉक्स में भी आप पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।